बाबा जैसे कि आज अमीनाबाद में स्थित है मंदिर ब्रह्मेश्वर मंदिर, बहुत फेमस है, बहुत सुना है इनके बारे में। तो आप जरा इस मंदिर के बारे में बताइए। और सावन का भी पूर्ण महीना चल रहा है, तो कुछ कहिए इसके बारे में। ये लखनऊ की राजधानी अमीनाबाद के बीचों बीच ये बहुत पुराना दिव्य स्थान है। श्री श्री 108 ब्रह्मेश्वर महादेव शनिदेव मंदिर, इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। हम जब 32 सालों से मैं यहाँ पे बाबा की सेवा कर रहा हूँ और 32 सालों में एक आश्रम की सेवा करते हुए मैंने बहुत कुछ अनुभव किया और कई बार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए। जैसा कि हमारे संत महात्माओं ने बताया था कि ये देव स्थान जो आज इतना महिमा मंडित हो रहा है, ये तभी किसी समय में, पूर्व समय में सप्त ऋषियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा यहाँ पे तप हुआ था। बड़ा तप होने के कारण ही इस भूमि पे आज भगवान जो विद्यमान हैं और अपनी महिमा सब पे बरसा रहे हैं। श्री श्री 108 ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, शनिदेव मंदिर। आपने भी सावन के लिए पूछा, तो सावन के महीने में प्रतिदिन 30 दिन लगातार, एक महीने का हो या मलमास लगने पर 2 महीने का हो, प्रतिदिन यहाँ रुद्राभिषेक का आयोजन मंदिर की तरफ से होता है। उसमें क्षेत्र के सारे भक्तगण ज़्यादा लोग सम्मिलित होते हैं बिना कुछ लाए। यहाँ सिर्फ आस्था पूर्वक आदमी आता है, विश्वास पूर्वक आता है और ले के भगवान की का आशीर्वाद जाता है। बहुत बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, इसलिए इस मंदिर की। बाबा ये रुद्राभिषेक भोले बाबा का क्या महत्व है, जो लोग हर सावन में ही क्यों करते हैं रुद्राभिषेक? सावन में इसलिए ये रुद्राभिषेक किया जाता है कि सावन में भगवान का वास, रुद्राभिषेक करने के लिए हमें भगवान का पृथ्वी पे अग्नि का वास देखना पड़ता है। सावन वो माह है, श्रावण मास, कि भगवान पृथ्वी पर ही विराजमान होते हैं। इसलिए इसमें कोई भी नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र देखने की ज़रूरत नहीं, शुभ अशुभ घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा श्रावण मास ही शुभ है। ये इसमें जो है रुद्राभिषेक होता है। और रुद्राभिषेक, एक रुद्राभिषेक का जो हमारा शिव पुराण वर्णित करता है कि एक रुद्राभिषेक से 7 जन्मों के आदमी के पाप नष्ट होते हैं। तो यहाँ तो रोज़ प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। तो रुद्राभिषेक की बड़ी महिमा है, अपरंपार है। इसलिए हर प्राणी, हर गृहस्थ आदमी कम से कम एक रुद्राभिषेक सावन में अवश्य कराने का प्रयास करता है। बाबा जैसे बेलपत्र में 3 बेलपत्र का क्या महत्व है, जो भोले बाबा को बहुत बेलपत्र के लिए ये कहा गया है कि भगवान की ये 3 नेत्र हैं। भगवान जो स्वयं ये 3 नेत्र हैं, इसलिए भगवान को जो है अति प्रिय हैं और उसके चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये देखिए, ये अमीनाबाद के बाबा हैं और यहाँ पे रुद्राभिषेक बाबा ने किया है अपने हाथों से। और यहाँ कई भक्त आए हुए थे और रोज़ यहाँ प्रतिदिन और रुद्राभिषेक होता रहता, पूजा पाठ होता रहता और सबकी मनोकामना पूरी। और अगले सोमवार को, यानी अंतिम सावन के अंतिम माह के सोमवार को, पहले तो यहाँ बड़ा भंडारा भी होता था सावन माह में, लेकिन कुछ कारणों से भंडारा नहीं हो पा रहा है। हर सावन के लास्ट सोमवार को, अंतिम सोमवार को पूरा बड़ा रुद्राभिषेक होता है, जिसमें यहाँ पर जो हमारे भगवान ब्रह्मेश्वर महादेव थे, पूरा परिवार, शनिदेव महाराज और ब्रह्म बाबा महाराज सहित सूर्य जो भगवान को। ये ब्रह्म वृक्ष के बारे में बता दीजिए बाबा थोड़ा सा। ये वृक्ष बहुत पुराना वृक्ष है, कहते हैं ये सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष है और इनकी महिमा इतनी अपरंपार है हमारे ब्रह्म बाबा की कि इसे लोगों ने, हमने तो 32 सालों में बहुत बार देख लिया, साक्षात दर्शन भी करे अपने स्वामी ब्रह्म बाबा के। यहाँ के जो मुख्य वो हैं प्रधान सेवक कह लीजिए, जो करता जो संचालन कर रहे हैं, वो मेरे शरीर से द्वारा करवाया जा रहा, लेकिन तर ब्रह्म बाबा रहे हैं। और ब्रह्म बाबा की महिमा बहुत कम लोग ही जानते हैं। जो भगवान विष्णु के प्रिय पुत्र कहे गए हैं ब्रह्म बाबा, इनकी महिमा अपरंपार है। मूले ब्रह्मा तने विष्णु साता वासे महेश्वरा।
पाते पाते देवा नाम वृक्ष राजा नमस्ते। ये पीपल वृक्ष के राजा होते हैं और हमारे ब्रह्म बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। बाबा यहाँ अगर किसी से कोई त्रुटि भी हो जाती है तो उसे भी ब्रह्म बाबा जो है क्षमा प्रदान करते हैं। बाबा एक रुद्राभिषेक का मंत्र उसका उच्चारण कर दीजिए। रुद्राभिषेक का मंत्र वो तो रुद्री का मंत्र 7 अध्याय है, वो तो अध्याय पढ़ा जाता है। और बाकी शंकर जी के मंत्रों का तो उच्चारण आप नहीं अरे ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो बंधनात् मृत्योर्मुच्येमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे। ओम अमृतसाय सर्वाय नीलकंठाय नमो नमः। ओम बाबा ब्रह्मेशाय नमः। भगवान के अनेकों मंत्र हैं, वो मंत्र रोज उच्चारण में बोले जाते हैं। मानस पूजा होती है, भगवान की मानस पूजा बोली जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, ध्यान बोला जाता है। ओम ध्याये नित्यम महेशम रजद्धिरीनिमं चारु चंद्रा वंतसम रत्नाकल्पोलोज्जलान्नं परशुमरध्वरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतं याधलेरिव्याधं कुसुमवसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम शांतं पद्मासनास्तं शशिधरमुतुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बाबा एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय बस यही है कि हम बाबा भोलेनाथ के सेवक हैं। 32 सालों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा नाम बाबा श्याम सोनतर है। 32 सालों से इन बाबा के चरणों की सेवा में अपने लाए हुए हैं। बाबा ने इनकी महिमा से इनकी सेवा में हूँ, इनकी कृपा से। और मैं अनमैरिड हूँ। मेरे पास ना जड़ है, ना जोरू है, ना जमीन है, बस बाबा का शिव चरण है। जय भोलेनाथ। जय बाबा।